हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज ये 3 है। लेक्चर नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोग पिछले लेक्चर में हमने देखा कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका जनरल फॉर्म कैसा होता है, उसका सॉल्यूशन कितना होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, उसको हमने देखा था। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जियोमेट्रिकल मीनिंग उसका क्या होता है। जो भी दो चर वाला जो रैखिक समीकरण हम लोग जो पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने देखा उसका सॉल्यूशन क्या होता है, अनगिनत होता है। तो उसका जो सॉल्यूशन होगा, है ना, उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या करता है, उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, वो हम देखेंगे। वो आज इसको सीखना है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि उसका जो ग्राफ कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। और हमने इसमें देखा उसका अनगिनत सॉल्यूशन होता है। जो स्ट्रेट लाइन है उसके किसी भी बिंदु पे, स्ट्रेट लाइन का जो भी प्रत्येक जो बिंदु होता है वो क्या होता है, हर एक सॉल्यूशन ही होता है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक इसका जनरल हमने लिया है कि मान लेते हैं कि x जो है का मान अल्फा और y का मान हमने बीटा मान लो मिला। बहुत सारा उसका वैल्यू मिलेंगे, लेकिन मान लेते हैं कि एक हमने जनरल हमने बात किया, एक बिंदु है अल्फा और दूसरा y है उसका बीटा है। तो ये मान लेते हैं समीकरण का क्या एक हल है, सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बिंदु जो P मिलेगा, यानी अल्फा और बीटा P बिंदु जो मिलेगा वो कहाँ पे होगा, यही रैखिक समीकरण जो है ax + by + c = 0 द्वारा जो सरल रेखा का जो हमको एक मिलेगा, उसी सरल रेखा पर जो है ये बिंदु क्या होगा, स्थित होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बिंदु P है, जो अल्फा बीटा, वो कहाँ पे होगा, उसी स्ट्रेट लाइन पे का एक बिंदु है वो P। ये इसका मतलब होता है। इसका ज्यामितीय मतलब वही हो गया कि जो सॉल्यूशन होगा वो कहाँ पे होगा, वो सॉल्यूशन जो है वो उसी स्ट्रेट लाइन का एक बिंदु होगा, कोई भी P। जैसे यहाँ पे हमने लिया, से 1 2 3 इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो मान लो कि x अक्ष का हमने जो बिंदु है उसको हमने कॉमन इतना अल्फा हमने मान लिया, और y अक्ष पे बिंदु है वो बीटा हमने मान लिया। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या बनेगा, x अक्ष और y अक्ष दोनों का कोऑर्डिनेट बनेगा P बनेगा अल्फा बीटा। मतलब यहाँ पे 3 है तो 3, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। मतलब कोई और भी सोल्यूशन इसका होता है मतलब तो वो हम लोग लिख सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, प्रत्येक बिंदु पे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट मिलेगा ना। यहाँ भी बिंदु लेंगे, यहाँ भी मान लो होता है, तो x का ये मान होगा तो y का यहाँ कुछ मान होगा, है ना। x का यदि ये मान लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग y का कुछ ना कुछ यहाँ पे मान होगा। तो ये इस स्ट्रेट लाइन पे जितना भी बिंदु है ना, इसी स्ट्रेट लाइन पे जितना भी बिंदु है सब क्या है, सॉल्यूशन है उसका, है ना। प्रत्येक को उसका सॉल्यूशन है, ये इसका मतलब होता है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 3 लेक्चर 2 में हम लोग देख रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल का ज्यामितीय अर्थ। मतलब दो चर वाले जो रैखिक समीकरण का जो पेयर अपने को मिलेगा, उसका जो सॉल्यूशन होगा, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है। तो इसमें मेनली हम लोग 3 ही कंडीशन हम लोग देखेंगे। या तो वो दोनों जो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं वो दोनों एक दूसरे को तो या तो इंटरसेक्ट करेंगे, क्रॉस मतलब प्रतिच्छेद करेगा किसी एक बिंदु पे। जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा वही बिंदु जो है उस दोनों जो है इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा। या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों संपाती हो जाए, एक दूसरे के ऊपर कोलिनियर हो जाए। संपाती मतलब एक के ऊपर दूसरा, मतलब उसी के ऊपर से एक उसका भी ग्राफ वैसा ही हो, सेम टू सेम, जैसा फर्स्ट का उसी तरह सेकंड का भी हो जाए। या तीसरा कंडीशन है कि दूसरे का पैरेलल हो जाए, पहला का ग्राफ दूसरे का ग्राफ को पैरेलल हो जाए। 3 ही कंडीशन इसमें आएंगे। या तो प्रतिच्छेद करेगा किसी एक बिंदु पे, या कोलिनियर हो जाएगा, एक के ऊपर दूसरा रेखा संपाती हो जाएगा, या तीसरा कंडीशन है कि वो समांतर हो जाए। तो तीनों ही केस में अलग अलग इसका सॉल्यूशन होगा। यदि प्रतिच्छेद करेगा, जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा उस वक्त उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अद्वितीय हल होगा। जिस बिंदु पे कट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, उसी के x नियामक और y नियामक जो है उसका सॉल्यूशन होगा, x और y का सॉल्यूशन होगा। यदि समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और यदि संपाती हो जाएगा तो क्या होगा, अनगिनत, असंख्य, अनगिनत उसका सॉल्यूशन होगा। ये 3 ही कंडीशन मेनली अपने को पढ़ने का है। तो इस में हम लोग जो है मेनली
जो उसका ज्योमेट्रिकल मतलब भी समझ रहेंगे, और साथ साथ उस इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ग्राफ में मेथड से, ग्राफ के द्वारा हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे, ग्राफ के थ्रू कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर और भी इस तरह का अलग अलग कंडीशन हम लोग देखेंगे, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, फिर बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं सॉल्व करने का, और हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से उसको हम लोग समझेंगे। पहला हमने एग्जाम्पल लिया y बराबर 2x, तो ये रैखिक समीकरण युग्म पेयर की हम लोग बात कर रहे हैं। एक इक्वेशन हमने ये ले लिया पहला, और दूसरा हमने ले लिया ये, दो इक्वेशन हमने लिया। लीनियर ये भी है क्योंकि दोनों का पावर क्या है 1 है, और 2 वेरिएबल में भी है, x और y 2 वेरिएबल है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमने युग्म ले लिया, पेयर ले लिया। तो पहला इक्वेशन को हम लोग पहले ग्राफ बनाएंगे, तो उसके लिए हमने बोला था कि x का मान जो अपनी मर्जी से जो मन हो आप रख सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग जो y का मान जो आएगा वो हम लोग करेंगे। तो ये हमने अपनी मर्जी से अपना इसका ड्रॉ किया पहला का। x का मान मान लो 0 हम रखेंगे तो क्या होगा, ये पूरे कट 0 हो जाएगा। y का मान 1 रखेंगे तो 2 गुने 1 यानी कि y का मान 2 मिलेगा। इतना भी हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ कैसे करो 3 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, -1 -2 कुछ भी हम लोग वैल्यू ले सकते हैं। x का मान उसके अकॉर्डिंग y का मान मिलेगा, तो सब उसका सोल्यूशन ही होगा ना उसका। लेकिन फिर उसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। फिर इस जो सेकंड जो इक्वेशन है उसका भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे किस जगह पे वो कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है ना, वो बिंदु ही उसका सोल्यूशन होगा। अब सेकंड इक्वेशन यहाँ पे है, तो 6y को हम लोग इधर रखेंगे तो 2x उधर जाएगा तो 12 - 2x हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 6y था तो 2x उधर जाएगा तो 12 - 2x हो गया। अब इधर गुना में 6 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यानी x का मान हम लोग अपनी मर्जी से इधर हम लोग रखेंगे, तो y का मान क्या मिलेगा 12 - 2x/6। तो x का मान मान लो यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये पूरे टर्म क्या होगा, गायब हो जाएगा, 12/6 मिलेगा, यानी कि y का मान 2 मिलेगा। फिर 6 रखेंगे x की जगह पे, तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0, 0 में 6 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 12 में 6 गया 6 में, और 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6, x का मान 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, तो 12 - 6/6 करेंगे तो 6/6 कट के 1 मिलेगा, इसका मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरीक़ा से हमने x का मान अलग अलग रखा, उसके अकॉर्डिंग y का मान मिलेगा। ये सब हमने इस तरह से अपनी मर्जी से रखते हैं ताकि वो कट जाए, है ना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम आराम से वो कट जाना चाहिए। ऐसा हम लोग वैल्यू रखते हैं। अब इसका हम लोग ग्राफ इधर ड्रॉ कर रहे हैं ना, कि ग्राफ x जब 0 तो y 0, x जब 0 तो y 0, यानी 0 पे 0। फिर x का मान 1 तो y का मान 2, मतलब ये आ रहा था, इस तरीक़ा से इसका आ रहा था 1 पे 2, 1 पे 2। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये मिला देंगे इस तरह से। इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर खिसकेगा, ये 1 के सामने इधर जाएगा, इसको हम लोग इस तरह से इधर मिला देंगे, इधर मिला देंगे, ये जहाँ भी जाएगा इधर, ये इसको हम लोग इधर मिला देंगे, x1 और y2। तो ये हमने जो है पहला जो ग्राफ था y बराबर 2x, ये किसका है, y बराबर 2x, ये जो ग्राफ था उसका हमने पहले ड्रॉ किया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, x 0 तो y भी 0, x का मान जब ये 1 रहेगा, x का मान 1 तो y का मान 2, तो मतलब ये इसके आसपास मिल जाएगा, है ना। मतलब ये थोड़ा सा प्रॉपर वे में करना है। और 2 के सामने ये जाएगा, ये, और 1 के सामने आएगा, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, जो भी हो, ये 1 2, इसको 1 और ये 2, इसके ये भी ऊपर जाएगा और ये भी जाएगा, दोनों पैरेलल परपेंडिकुलर होगा, जहाँ पे कट कर जाएगा उसका कोऑर्डिनेट होता है। मतलब इसको 1 और इसको 2 दोनों पढ़ेंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पे कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट होता है। हम लोग 9th क्लास में देख चुके हैं। अच्छा, ये तो पहला ग्राफ का था। अब सेकंड जो ग्राफ था, x जब 0 लेंगे तो y का मान 2 होगा, x जब 0 तो y का मान 2, y का मान 2 कहाँ पे, यहाँ मिलेगा, x 0 तो y 2, तो x 0 कहाँ पे होता है, x जो कोऑर्डिनेट है वो 0 कब होगा, y अक्ष पे होगा, तो y अक्ष पे होगा, और y का मान 2 ही रखना है, तो ये हो गया, इसका होगा x 0 2, ये 0 और 2 हो गया। अब x का मान 6 तो y का मान 0, x का मान 6 तो y का मान 0, x का मान 6 यानी x अक्ष पे 6 रहेगा, और y का मान 0, तो y 0 कहाँ होता है, x अक्ष पे होता है, y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, x अक्ष पे होता है, तो ये बिंदु अपना हो गया। अच्छा, एक और है 3 पे 1, x जब 3 तो y 1, तो 3 और ये 1, मतलब इसके आसपास में जाएगा ये,
ये इसके आसपास में जाएगा। अब इस सबको आपस में हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला देंगे। ये था आपका 3 और 1। तो ये जो ग्राफ हो गया ये किसका था, 2x + 6y बराबर 12 का ये ग्राफ था। और जहाँ पे ये दोनों कट कर रहा था, जहाँ पे ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहा था, वही इसका जो है वो सॉल्यूशन होगा। मतलब जहाँ पे ये कट रहा था वो उसका सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे वो कट रहा था वो उसका सॉल्यूशन होगा। मतलब हमने ये देखा कि जहाँ पे ये बिंदु कट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, उससे एक्स अक्ष पे लंब डालेंगे, एक्स का वो मान रहेगा, और इससे वाई अक्ष पे भी हम लोग लंब डालेंगे, तो ये वाई का कोऑर्डिनेट ये और ये बिंदु, यही इसका सॉल्यूशन होगा। एक्स का मान ये और वाई का मान ये मिलेगा इसका ना। इस तरीक़े से हम लोग इसको देखेंगे। तो इसमें हमने तो ये इस तरह से अंदाजी इस तरह से हमें लिया था, कोई भी ग्राफ लिया था। एग्जैक्ट इसका वैल्यू यहाँ पे नहीं, दशमलव यहाँ पे कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी कटेगा तो ये एग्जैक्ट वैल्यू इसको हम लोग नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि जब इसमें हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे, तो वो क्लियर जो है वो आपको ग्राफ पेपर पे इसको हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो परफेक्ट जो रिजल्ट वहाँ पे हमें मिलेगा तभी। आप वहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे कट प्रतिच्छेद कर रहा है उस जगह से एक्स एक्स पे भी हमने लंब डाला,